अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। ये खबर इंतहाई रंज और गम के साथ सुनी जाएगी कि नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के फर्जंद मकसूद हुसैन का आज सुबह इंतकाल हो गया। याद रहे कि 3 हफ्ते कबल उनके गुर्दों की पेवंदकारी का ऑपरेशन हुआ था। 33 साल मकसूद हुसैन की चंद साल कबल ही शादी हुई थी। वो साबिक रुकन असम्बली अहमद हुसैन के पोतरे थे। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब मक्का मस्जिद में अदा की गई, जिसमें उलमा मशाखीन के अलावा वज़ीर दाखिला महमूद अली, मजलिस अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान, अहमद बलाला, अहमद पाशा, कौसर मुहिउद्दीन, मौज़म खान, अरकान कौंसल अमीनुल हसन जाफरी, फारूक हुसैन, मजलिसी कारपोरेटर्स, सरकारी उहदेदारों के बशमूल सैकड़ों अफराद शरीक थे और तदफीन बाद अज़ां दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह में अमल में आई। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो दिल्ली में हैं, जाफर हुसैन को टेलीफोन करके पुरसा दिया, जबकि मजलिस अरकान असम्बली कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनके घर पहुंचकर इजहार ताज़ियत किया। नॉर्थ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने चिक्कड़पल्ली में एक फ्लाइट से क्रिकेट की बेटिंग लेने वाले एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 41,20,000 रुपये की भारी रकम जब्त की है। रैकेट का सरगना इंदौर का रहने वाला 36 साल आलोक जैन बताया जाता है। उसके इंदौर के ही एक साथी अभिषेक जैन और भावनगर के रहने वाले महूल को भी गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया को बताया कि डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स राधा किशन की निगरानी में इंस्पेक्टर के नागेश्वर राव और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने देसी साख्ता रिवाल्वरों की फरोख्त करने वाली एक 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार करके एक देसी साख्ता पिस्तौल और 3 राउंड कारतूस जब्त किए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि बिहार का मुतवत्तिन हुसैन गियास मोहम्मद खान, बालापुर का रहने वाला प्रकाश, राजेंद्र नगर का जय मोहन और राजस्थान का गणपत बिहार से देसी साख्ता पिस्तौल लाकर फरोख्त कर रहे थे। आज वो रानीगंज के इलाके में नीमचंद नामी एक शख्स को पिस्तौल फरोख्त करने की मामलत कर रहे थे कि पुलिस टास्क फोर्स ने उनको दबोच लिया। उन्हें मजीद तहकीकात के लिए पुलिस मुंडा मार्केट के हवाले कर दिया गया। 3 तलाक को कानून ताज़ीरात हिंद के तहत जुर्म करार देने से मुताल्लिक मसवदे बिल को आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बाज़ तरमीमात पेश करते हुए अपनी मुख्तसर मगर हंगामा खेज बहस में कहा कि हुकूमत ने उजलत में बिल पेश किया है और इससे पहले मुस्लिम पसंद वाला बोर्ड, मुस्लिम तंजीमों और नुमाइंदों से कोई मशावरत नहीं की गई। हुकूमत को चाहिए था कि वो मुस्लिम नुमाइंदों का इजलास तलब करती और बिल पर उनकी राय हासिल करती। उन्होंने कहा कि वो इस बिल को नाकाबिल कबूल करार देते हैं और चाहते हैं कि इसे सेलेक्ट कमेटी से रुजू किया जाए। AIDMK के लीडर बी वेणुगोपाल, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंधु उपाध्याय और NCP की सुप्रिया सोले ने बैरिस्टर अवैसी की तायीद की और बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने का मुतालबा किया। तेलुगु देशम के पार्लियामेंट जयदियो ने सवाल किया कि तलाक देना क्या कोई जुर्म है। उन्होंने बिल की मौजूदा शक्ल को बदलने की मांग की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कस्टम के हुक्काम ने आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विशाखापट्टनम को जाने वाली एक खातून के पास से 310 ग्राम वजनी 4 तलाई बिस्किट जब्त किए। बताया जाता है कि सुबह के अव्वलीन फ्लाइट से जी लक्ष्मी ये बिस्किट अपने हैंडबैग में छुपा कर लेके जा रही थी। कस्टम हुक्काम ने खातून को मजीद पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।
सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने कल रात आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तश्कील का ऐलान करते हुए एक एलामिया जारी कर दिया। नई अदालत 1 जनवरी से काम करना शुरू कर देगी। हैदराबाद हाईकोर्ट अब तेलंगाना हाईकोर्ट कहलाएगी। सदर जमहूरिया ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए जजेस के नामों का तकर्रुर भी कर दिया है और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए। हैदराबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष रेड्डी जिन्हें तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए जिन जजेस को अलॉट किया गया उनमें पी वेंकट संजय कुमार, एस रामचंद्र राव, ए राजशेखर रेड्डी, पी नवीन राव, के राम चौधरी, बी एस शंकर राव, डॉक्टर शमीम अख्तर, बी केशव राव, एस अभिनंद कुमार और टी अमरनाथ गौड़ शामिल हैं। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कर मुलाकात के बाद राष्ट्रपति भवन ने हैदराबाद हाईकोर्ट की तकसीम से मुतालिक हुकूमत के फैसले की तौसीक कर दी। हैदराबाद हाईकोर्ट की अचानक तकसीम पर आंध्रा की विकला बिरादरी ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए कहा कि अमरावती में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जहां क़याम अमल में लाया गया वहां वकला के लिए बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाक़िस इंतज़ाम है। मज़ीद ये कि हाईकोर्ट आबादी से 10 से 12 किलोमीटर दूर है, जिससे खातून वकला की हिफाजत व सलामती से मुतालिक भी सवाल खड़े होते हैं। वकला का कहना है कि अमरावती में जो इमारत तामीर की गई है उसे आरज़ी कोर्ट का नाम दिया गया और इसी मुनासिबत से वहाँ सहूलतें फराहम की गई हैं। रचाकुंडा पुलिस में आज सुबह 8 मिनट में तलाई चैन छीनने की 10 वारदातों से खलबली मच गई है और पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने फौरी हरकत में आते हुए रहजनों को गिरफ्तार करने 4 खुसूसी टीमों की तश्कील दिए जाने का ऐलान कर दिया। रहजनी की वारदातें हयातनगर, वनस्थलीपुरम, मीरपेट, चैतन्यपुरी और अदीबटला पुलिस स्टेशनों के हदूद में पेश आईं, जिसमें रहजनी का शिकार खवातीन जुमला 40 तोले तलाई जेवरात से महरूम हो गए। पुलिस रचाकुंडा ने इस वारदातों को चैलेंज के तौर पर कबूल कर लिया है और मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार करने जाल बिछा दिया है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके चंगी चिल्ला में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के गोदाम से पेट्रोल और डीजल की चोरी का एक माफिया सरगर्म है, जिससे कॉरपोरेशन को भारी नुकसान हो रहा है। बल्कि छोटे छोटे डब्बों और बैरलों में उसे महफूज रखने से आवाम की जान और इमलाक को भी खतरा लाहक हो चुका है। पुलिस की चश्मपोशी भी हैरतनाक बात है, क्योंकि पेट्रोल जैसी धमाको अशिया को इस तरह खुलेआम फरोख्त करना जुर्म की तारीफ में आता है। लेकिन पेट्रोल और डीजल माफिया इस कदर ताकतवर है कि पुलिस और ऑयल कॉरपोरेशन के काम उनके आगे बेबस नजर आते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कभी अलहदा तेलंगाना के बशमूल कई तहरीकों का मरकज़ और महवर रहा है। यहाँ से शुरू होने वाली तहरीक और एजुटेशन अपने मंतकी अंजाम को पहुँचती है। चुनाचे रियासत के 19 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले शिवा सतलू ने भी अपने मुतालबात को मनवाने जामे उस्मानिया से आज चलो प्रगति भवन का नारा दिया था। पुलिस उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने मंदिरों और बोनाल के मौके पर नाचने वाले इन सैकड़ों शिवा सतलों को हिरासत में ले लिया। उनके मुतालबात में मंदिरों के पुजारियों के ममासिल उन्हें महाना 10,000 रुपये का मुशाहरा देना शामिल है। टीवी चैनलों के टैरिफ पर अमल दरामद को रोकने और केबल ऑपरेटरों को जीएसटी में छूट देने का मुतालबा करते हुए रियासती बीजेपी के एक वफद ने मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात विजयवर्धन राठौर से नुमाइंदगी की। वफद की क़यादत सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने की। वफद में रामचंद्र राव MLC और रियासती तर्जुमान GV नरसिम्हा राव भी शामिल थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। अरसे दराज से हमारे मुल्क भारत की सियासत इतनी आसान और सरल हो गई है कि सारे लोगों की समझ में बहुत आसानी से आ जा रही है। वैसे 2019 के आम इंतखाबात की क़ुर्बत में मुल्क में दोबारा चालबाजियां भी शुरू हो गई हैं। तरक्की का मुद्दा ना जाने कहां मरकब गया, लेकिन पार्लियामेंट में अब 3 तलाक का छोटा सा मुसलमानों के आपसी मुद्दे पर वक्त ख़राब किया जा रहा है। हालांकि घर में बात नहीं बनने पर लोग भारतीय क़वानीन का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाते हैं, जहां पहले ही से कानून मौजूद है, लेकिन आवाम के जहनों को उलझाना था ना, वरना हुकूमत कैसे चलेगी। अभी लोकसभा में दोबारा 3 तलाक का बिल लाया गया,
पाकिस्तान के खिलाफ में सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, ताकि मुसलमानों से हमदर्दी जताई जा सके। बीजेपी ने इस मौके पर अपने सभी एमपीज को पार्लियामेंट में हाजिर रहने के लिए व्हिप जारी करने का तमाशा किया। वैसे इस बिल में दूर की कौड़ी लाते हुए बताया गया है कि मुतासरा खातून के रिश्तेदार ही एफआईआर करवा सकेंगे और जमानत देने का इख्तियार मजिस्ट्रेट को मुकम्मल तौर पर दे दिया गया है। जबकि कांग्रेस पार्टी पार्लिमानी ज़ाब्ते के तहत पहले इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने पर जोर दे रही है। जबकि राफेल डील का मुल्क को तबाह कर देने वाला तनाज़े के साथ साथ सैकड़ों तनाज़े अभी सर उठाकर जाके वहां अपनी जगह पर इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से सत्ता में आने से पहले 15 लाख का चमत्कार दिखाया गया था, ठीक इसी तरह से अब दोबारा 3 तलाक के मुद्दे को उठाकर इसे मुल्क के मफाद में बताया जा रहा है। जबकि मुल्क के ज्यादा मफाद में तो विजय माल्या और नीरव मोदी को मुल्क वापस बुलाना था। वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इनकी हुकूमत 3 तलाक बिल को पास करवाने जा रही है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया के जरिए बताया कि कांग्रेस पार्टी ज़ाब्तों में उलझी हुई है, जबकि इनकी हुकूमत कश्मीर के मसले की तरह इस बिल को जंगी खुतूत पर पास करवा कर ही दम लेगी। बीजेपी के एक मुअम्मर मरकजी वजीर अर्जुन मेघवाल ने बताया कि मुस्लिम खवातीन के हक में 3 तलाक का बिल जो हुकूमत पेश करने जा रही है उसे जरूर पास हो जाना चाहिए, चाहे लाखों बेयारो मददगार हिंदू खवातीन कहीं भी जाएं, जिनके नाम पर साबिका में जबरदस्त वोट भी लिए गए थे। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे वक्त में हुकूमत का साथ देना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर और ज़हीन लीडर कपिल सिब्बल ने 3 तलाक बिल पर अपनी राय ऐसे पेश की कि जब अवाम ने इस सिलसिले में हुकूमत को 3 तलाक दे दी है तो दोबारा दूर की कौड़ी लाते हुए पार्लियामेंट का मुनज़्ज़म अंदाज में वक्त बर्बाद करना कहां की दानिशमंदी मानी जा सकती है। हुकूमत के 3 तलाक बिल में वाज़ेह है कि सख्त सजाओं को शामिल किया गया है, जिसे पहले ही शामिल करके रखा गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा बपा हुआ और इसे कल तक के लिए मअतल कर देना पड़ा। भारत की फिल्म इंडस्ट्री के इंटेलेक्चुअल माने जाने वाले मशहूर हीरो नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मौजूदा भारत के इंसानियत सोच और बेशतर इंसानों के जानवर बन जाने वाले माहौल ने सारे मुल्क में डरो खौफ का एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया है। अगर इस पर इन्होंने कुछ उंगली उठाई तो इन्होंने क्या गलत किया, जबकि 125 करोड़ आवाम सच्चाई को अब जान ही गई है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज है ही नहीं। इन्होंने आगे कहा कि मुल्क के सभी मुसलमान किसी तरह से यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। असल मामला तो मुल्क के मुस्तकबिल का आ पड़ा है कि आगे भारत का क्या होगा। 3 तलाक बिल पर इन्होंने तबसरा किया कि इसे खत्म होना चाहिए और विराट कोहली के सिलसिले में बताया कि वो उनके खेल के फैन हैं, उनकी बदजुबानी के नहीं। चलिए एक बार फिर हुकूमत के लोगों ने एक चमत्कारी खुलासा किया कि मुल्क में मुबैना एक बहुत बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश को नाकाम बना दिया गया है और इस सिलसिले में कुछ लोगों को दहशतगर्द के तौर पर पकड़कर अदालत में पेश भी कर दिया। दहशतगर्दाना साजिश के खुलासे के बाद हुकूमत की एनआईए ने मुल्क भर में करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी की और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक मुबैना दाढ़ी वाले को पकड़कर बतलाया कि यह असली दहशतगर्द है जिसे हाफिज कहकर बुलाया जाता था और इस तरह से मीडिया को भी उनके एक ठिकाने तक पहुंचाया जहां बहुत सारे असलहे के साथ साथ एक रॉकेट लॉन्चर भी नजर आया। मरकजी वजीर दाखिला ने एनआईए की कामयाबी के बाद फौरन इसे शाबाशी दी और बतलाया कि 2019 के आम इंतखाबात से कबल एनआईए ने जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। अंधेर नगरी चौपट राज वाले उत्तर प्रदेश में साबिका बीजेपी के एमपीज की अब बैठक बुला ली गई है, लिहाजा मशहूर लीडर मनोज सिन्हा के घर पर सब जमा हो गए और रियासत की मौजूदा सियासत पर बहस शुरू कर दी गई है। शाम देर गए दिल्ली से खबर मिली है कि बीजेपी हुकूमत के मुसलमानों के लिए तैयार करदा 3 तलाक बिल को पार्लियामेंट में किसी न किसी तरह से देर गए पास करवा लिया गया है।
लिहाजा बीजेपी के हाथों से अब यह मुद्दा चला ही गया समझिए। अब आगे देखें क्या होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।